नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगों के बहुत बहुत स्वागत है इस मिथिला मिरर में। तो मिथिला मिरर के एक नव कार्यक्रम लोग अपने लोग सोचा छी और समय जे छै से एंड्रॉइड के छै, चूँकि हमरा सब डिजिटाइजेशन के युग में जीव रहल छी और एमे तमाम चीज जे छै से एकटा मोबाइल एकटा डिब्बा में बंद छै। और अगर एकटा एप्लीकेशन अहाँ लगे तो निश्चित रूप से अहाँ जीवन के ओ तमाम चीज के एक्सेस कर सकै छी जे शायद अहाँ सोच नहीं सकै छी। आई जिनका संगे हमरा से बातचीत करब या हमरा सबसे बातचीत करे के लिए जे शख्सियत बैसल छथि उनका विषय में ई कहब जे ई दू गोटा छथि। ई दू गोटा एकटा कंपनी के जे छै से फाउंडर मेंबर छथि, कंपनी के निर्माण केने छला है एक्सप्लोर ऑटिंग का। चूँकि हिनका दुनू गोटा के खासियत ई जे जखन हिनका से बातचीत भेल छला तो ई कहलथि जे हमरा सब ड्राइव करे के घूमे फिरे के शौकीन छी और अपन शौक के जे छै अपन जे हमरा सबके मोन में जे अपन इच्छा है ओकरा हम सब जे छै से व्यावसायिक रूप के दऽ कऽ और लोग के केना लाभान्वित कयल जाए चीज से, बस ई हमरा सबके एकटा मन में ख्याल आयल और एकरा हम सब एक्सप्लोर ऑटिंग के तरफ जे छै से रूप में एकटा कंपनी के निर्माण केलहुँ। और ई जे छै से अखन उत्तराखंड में जे छै, खासकर उत्तराखंड के बाद फिर 4 धाम के जे यात्रा छै तई में उत्तराखंड सरकार, तई के बाद फिर राजस्थान सरकार इत्यादि इत्यादि जो गवर्नमेंट है के बाद बहुत सारा चीज है जे पर हिनका से हम बात करब तखन हिनके मुँहे सुनब। तो तई में ओई सरकार से मिलकर हिनका पर्यटन के बढ़ावा दे में एक्सप्लोर ऑटिंग एक बढ़िया काज कर रहा है। तो एक्सप्लोर ऑटिंग के को फाउंडर डॉक्टर अमित मित्तल जी हमरा सब संग छथि। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला सवाल, जब आपने ये कहा कि आप घूमने के शौकीन हैं और इस शौक को अपने पेशेवर जिंदगी में लाने की कोशिश की, कैसे ये ख्याल आया आपके मन में और एक्सप्लोर ऑटिंग कैसे ज़मीन पे उतरा? थैंक यू। मैं और विपुल दोनों बचपन के साथी हैं, दोस्त हैं, पारिवारिक मित्र हैं। जैसे कि आपको बताया कि हमें घूमने का शौक है तो घूमने निकलते हैं। आज से करीब 4 साल पहले मैं अपने परिवार और विपुल अपने परिवार के साथ दोनों घूमने निकले थे। रास्ते में करीब 12:30 के आसपास बच्चों को भूख लगी। हम एक रेस्टोरेंट में रुके खाना खाने के लिए, वहाँ खाना खाया, वहाँ से आगे निकले तो शायद 1.5 किलोमीटर गए होंगे, वहाँ हमारे को अच्छा रेस्टोरेंट मिला। दिमाग में पहला ख्याल आया वो ये आया कि अगर वहाँ मैं रुक के यहाँ रुक जाते तो कितना अच्छा होता, और वहाँ हम क्यों नहीं रुक पाए, ये उस बारे में जानकारी हमको नहीं। तो वहाँ से कुछ ख्याल आया कि अगर कुछ ऐसा हम कर सकें अपने यात्रियों के लिए या जो घूमने वाले शौकीन हैं कि उनको अपने जहाँ से भी वो यात्रा या ड्राइव करके जा रहे हैं आने वाले क्षेत्र में क्या पड़ने वाला है, क्या आने वाला है, अगर बता सके तो कितना उनके लिए आसानी हो जाए। तो उस सब के चलते हुए दिमाग में फिर ये आइडिया उत्पन्न हुआ कैसे किया जाए। तो फिर थॉट प्रोसेस ये आया कि जब कोई आदमी घर से बाहर निकलता है तो 3 चीज़ कभी नहीं भूलता, एक पर्स, एक रुमाल और एक मोबाइल। तो कुछ ऐसा बन जाए जो पर्स में या मोबाइल पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर चूँकि बिल्कुल हमारे टेक्नोलॉजी से वर्क करते हैं, मैं डॉक्टर पेशे से हूँ पर अब पूरी तरह अपने शौक को जी रहा हूँ और इस काम में साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि कुछ एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाए, और उसके चलते हुए फिर इस मोबाइल एप्लीकेशन एक्सप्लोर आउटिंग का पूरा गठन हुआ। करीब करीब 1 साल डिस्कशन किया, मार्केट सर्वे किया, डिफरेंट लोगों से मिले कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, घूमने जा रहे हैं। अब ये मान के चले हम घर में रहते हैं, हमें 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। जब बाहर निकलते हैं कपड़े लेके जाते हैं, रोटी और मकान चाहिए होता है। प्लस जब बाहर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ फन, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने जा रहे हैं। तो चौथी चीज़ क्या हो गई, कहाँ घूमें, कहाँ अच्छा समय व्यतीत करें, उसको हमने जोड़ दिया टूरिज्म के साथ। ठीक है, तो एक्सप्लोर ऑटिंग जो है उसका नेचर ऑफ जॉब, मतलब 3-4 चीज़ आपने बता दिया, किस तरह से काम आप लोग करते हैं इसमें, कैसे अगर आपके साथ कोई जुड़े, आपको कोई एप्लीकेशन अगर कोई डाउनलोड करता है तो क्या क्या उसे जानकारी वहाँ से मिलती है, या फिर किस तरह से अपने आप को आपके साथ कनेक्ट कर पाता है वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ता है, और आप उसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एक्सप्लोर आउटिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने डेवलप की थी, उसका जो बेसिक सिद्धांत है, जो बेसिक उसका कंसेप्ट है, दैट इज लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है कि आपके यहाँ में आया, आपके इस ऑफिस में आया मिलने के लिए, आपसे आया तो आपने मुझे पता तो अपना दे दिया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो वहाँ मैं पहुँचूँ कैसे। वहाँ पहुँचने के बाद आपने कहा कि ऐसा है जी एक लैंडमार्क है बगल में जो है वो बीकानेर वाला है, इधर जो है चाय की दुकान है, उस गली में से एंटर करोगे, तीसरा पीली बिल्डिंग मिली है। तो उस लोकेशन के बारे में आपने सब कुछ समझाया। उसी कंसेप्ट को लेते हुए मेरी एप्लीकेशन है लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वाया एक्सप्लोर आउटिंग। मेरा फ़ोन में जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं,
डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल के प्ले स्टोर में जाके एक्सप्लोर आउटिंग सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। छोटी सी 5.7 या 5.8 MB की जो है एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है। और इसके अलावा कोई डाटा ऐसा नहीं है जो आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा और आपका डाटा ज़्यादा यूज़ होगा। सब कुछ लाइव चलती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है मेरे सर्वर से आती है। ये एप्लीकेशन क्या करती है, डाउनलोड आप कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो करंट लोकेशन है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं उस समय, उस एप्लीकेशन को ऑन करके उसकी लोकेशन ढूंढती है और वो लोकेशन भेजती है मेरे सर्वर पे। सर्वर उस लोकेशन के हिसाब से जो भी वहाँ के आसपास की चीज़ें, चाहे वो घूमने की हो, चाहे वो रहने की हो, या वो खाने की हो, या कोई अच्छी जगह हो, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास भेज देती है। इसमें होटल भी होते हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी होते हैं, एम्यूजमेंट पार्क्स भी होते हैं, इसमें जो किसी पर्टिकुलर प्रांत की स्पेशलिटी आइटम जैसे होते हैं। मैं जयपुर गया तो जयपुर का जो सो कॉल्ड वहाँ की जो पगड़ी होती है या उनके अंगरखे के वस्त्र होते हैं, इसमें सितारे और वो सब, वो कहाँ मिलते हैं अच्छे, वो सब इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी कार से गया हूँ, मुझे पेट्रोल पंप चाहिए, वो कब से कौन सा सबसे पास है वो मिल जाएगा। मुझे कोई फार्मेसी चाहिए, वो मुझे मिल जाएगी। कोई तकलीफ में मैं फंस जाता हूँ, तो तकलीफ में फंसता हूँ तो याद आती है या तो हॉस्पिटल की, या पुलिस की, या किसी अपने की। अपने से कांटेक्ट होगा तो वो बहुत दूर है। इस एप्लीकेशन में आपको सबसे करीबी पुलिस थाने भी मिल जाएंगे, सबसे करीबी हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे, फार्मेसी दवाइयों की दुकानें भी इसमें मिल जाएंगी आपको। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इसमें मर्ज किया होगा। ठीक है, आपने विस्तार से एक्सप्लोर आउटिंग के नेचर ऑफ जॉब के विषय में आपने बताया। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम फ्लैशबैक ले चलते हैं 2013 की वो त्रासदी जो है उसको हम, चूँकि यहाँ पे इसलिए उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप उत्तराखंड बेस्ड काम करते हैं। उत्तराखंड के बाद आपने राजस्थान का जिक्र किया, इसके बाद आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश या फिर अन्य अन्य प्रांत उड़ीसा की तरफ भी आप रुख करेंगे। लेकिन जब उत्तराखंड में हम जाते हैं, चूँकि उत्तराखंड के अगर हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, जलवायु की अगर हम बात करें, अभी हम दिल्ली में बैठे हैं 45 डिग्री के टेम्परेचर में, उत्तराखंड में जाए तो वहाँ का सिनेरियो कुछ और हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड त्रासदी के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, या फिर आप सरकार को, वहाँ की सरकार, वहाँ के पर्यटन मंत्रालय को किस तरह से मदद करेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू? जहाँ जी, बहुत खूबसूरत सवाल आपका है। 2013 में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, जो एक पूरी एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसके तहत कितने ही जीवन जो है नष्ट हुए, वहाँ का पूरा आबो हवा सब खराब हो गई, जिसका अब जाके 4 साल के बाद थोड़ा विकास हुआ है, चलना शुरू हुआ है। उसी त्रासदी के चलते ही मेरे और विपुल के मन में ये बात आई थी कि अगर हम कुछ उत्तराखंड में जाने वाले अपने 4 धाम के दर्शनार्थियों के लिए कुछ कर पाए तो बहुत अच्छा रहे। तो वहाँ जो तकलीफ थी उसमें मेजर प्रॉब्लम ये है कि आज भी हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि वहाँ कितनी त्रासदियाँ हुई। लोग ये भी कहते हैं कि आज भी कुछ जगहों पे जो है शव मिलते हैं आज भी, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी गंगा जी में बहते हुए कहीं फंसे हुए हैं, मिलते हैं। उसका कारण ये था कि हमें तब ये नहीं पता था कि कितने लोग वहाँ मौजूद थे, या कितने लोग वहाँ पहुँचे, या कितने लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके चलते हुए जब इस एप्लीकेशन का पूरा डेवलपमेंट हुआ और उत्तराखंड सरकार को हमने इसे पेश किया, उन लोगों से बात की, वहाँ उस समय जो पर्यटन मुख्य सचिव हैं वो डॉक्टर उमाकांत पवार जी थे, उनके साथ डिस्कशन हुआ। तो अब क्या है कि जब बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी यात्री जब उस एप्लीकेशन एक्सप्लोर आउटिंग को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उत्तराखंड के अंदर एंटर करता है तो उसकी लोकेशन हमारे सर्वर पर रहती है। अब वो हरिद्वार में चला गया, अब वो ऋषिकेश पहुंच गया, अब नरेंद्र नगर चला गया, अब यहाँ चला गया, और फाइनली केदारनाथ पहुंच गया। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है और इन्फॉर्मेशन उसकी लोकेशन की रहती है। और मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी की लोकेशन ट्रैक करना हालांकि ये एक गैर कानूनी बात है, लेकिन चूंकि इसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स हैं और साथ में सरकार के साथ इसका सम्मिलित हुआ है, तो ये जो उनकी लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज से हमारे सर्वर पर रखी जाती है। और 24 से 48 घंटे के बाद अगर वो चीज़ सब नॉर्मल होके वो यात्री अपने आप पुनः अपने पुराने स्थान पर आ जाता है तो सर्वर से वो लोकेशन हट जाती है उसकी। वो हम रिकॉर्ड लंबे समय तक नहीं रखते अपने पास। हाँ, कोई त्रासदी हुई, तकलीफ हुई तो डेफिनेटली वो हमें सरकार को शेयर करना पड़ता है। और क्या होता है, जब बंदा केदारनाथ जी गया तो हमें ये खबर है कि वहाँ जो जाने वाले लोग थे उनमें से करीब करीब से मान लीजिए 500 या 5000 या 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की और वो वहाँ जा रहे हैं। और हमारे एप्लीकेशन में जब हम एनरोल करते हैं तो उसमें ये फीचर भी है कि हम बता सकते हैं कि हमारे साथ 4 लोग जा रहे हैं या 5 लोग जा रहे हैं, क्योंकि इसको अब जो वहाँ जो 4 धाम के यात्रियों का जो सो कॉल्ड
फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन होता है, उसके साथ भी हम क्लब कर रहे हैं। तो हमें ये पता होगा कि अगर मैं वहाँ गया हूँ तो मैं अपने साथ अपनी पत्नी, 2 बच्चे, बुजुर्ग माँ या भाई को लेके गया हूँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सर्वर पर रहती है, उनकी लोकेशन रहती है। अगर कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी आती है, भगवान ना करे वो परेशानी जो 13 में आई थी, हम वहाँ गए थे उस समय तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ दोबारा ना आए। अगर आती है तो हम उन यात्रियों की, उन दर्शनार्थियों की, उन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन, किस समय, किस जगह, कहाँ पर थे, वो हम शेयर कर सकते हैं पर्यटन विभाग को। साथ में ये एप्लीकेशन जो है क्लब हुई है, इंटीग्रेट हुई है उत्तराखंड के पुलिस डिपार्टमेंट से, उत्तराखंड के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से और उत्तराखंड के डीएमएम से, डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर से। वो इन्फॉर्मेशन जब वहां पहुंचती है तो उनको उस सारे आपदा में रिट्राइव करने के लिए एक निर्धारित समय मिल जाता है, जगह मिल जाती है। वही बात है ना कि रेगिस्तान में दौड़ना और ट्रैक पे दौड़ना बड़ा डिफरेंस है, तो इस एप्लीकेशन से उनको ट्रैक मिल जाता है। ठीक है, अब चूंकि एक्सप्लोर आउटिंग के दूसरे फाउंडर हैं, दूसरे को फाउंडर है विपुल जैन जी। चूंकि ये टेक्निकल हैं, विपुल सर थोड़ा सा आप नज़दीक आ जाए जी जी। चूंकि आप टेक्निकल हैं, अमित सर ने बहुत विस्तार से बात बताई। आप बताइए कि जो हमारे साथ जा रहे हैं, कनेक्टिविटी हमारी हो गई, हमारे साथ कितने लोग जा रहे हैं ये तो पता चल गया कि हम एक साथ कितने लोग जा रहे हैं। अगर हमारे साथ जो एप्लीकेशन अगर हम अपने में शेयर कर रखे हैं या वो भी अगर डाउनलोड कर रखे हैं तो ये पता चल जाएगा। ये काम किस तरह से करता है? चूँकि आप टेक्निकल हैं, आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रश्न आपसे पूछना वाजिब है। इस एप्लीकेशन में जब डाउनलोड करते हैं तो समित ने बताया कि इस पर डेटा प्लान के थ्रू पूरी कनेक्टिविटी रहती है। और यदि हम उत्तराखंड के अंदर देखें या जैसे आजकल अपने हिंदुस्तान में अगर भारतवर्ष का देखें तो मोबाइल कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2013 में उतनी अच्छी नहीं थी जब ये त्रासदी हुई थी, लेकिन आज की डेट में उत्तराखंड प्रदेश में भी ये डेटा कनेक्टिविटी बहुत सी बढ़ गई है। तो ये एप्लीकेशन सर्वर से हमेशा डेटा कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो ये डेटा कनेक्टिविटी रहती है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अगर जोग्राफिकल अगर कंडीशन की बात करें, उत्तराखंड हम जाएंगे, पहाड़ी इलाका है, कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ में भी कई ऐसे दुर्गम, तो वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल कनेक्टिविटी काम ना करे, और फिर वहाँ पे हम किस तरह से इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे? ये एप्लीकेशन बनाने से पहले, उत्तराखंड में लॉन्च करने से पहले, हमने पूरा उत्तराखंड का पूरा ज्योग्राफी, पूरी प्रदेश हमने टेस्ट किया था खुद जाके। हम लोगों को घूमने का शौक है तो हमने भी टेस्ट किया था। तो चारधाम स्पेशली हमने जाके खुद अपनी कारों से ट्रैक किया। आज की डेट में ये बताता हूँ कि चारधाम के पूरे ट्रैक के ऊपर, पूरे रास्ते के ऊपर तकरीबन 90% से ज़्यादा जगह पर ये कनेक्टेड ऑलरेडी रहता है, आपकी डेटा कनेक्टिविटी है। मैं इसके लिए शायद प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले 3-4 सालों के अंदर जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनसे साथ कह के पूरी कनेक्टिविटी बनवाई है। लेकिन अब कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जिनके अंदर डेटा कनेक्टिविटी नहीं आती है। यदि ऐसा होता है तो उस जगह पर हमारी जो एप्लीकेशन के अंदर फीचर है, जो अगर कहीं पर डेटा कनेक्टिविटी नहीं मिलती है उसको, तो उसको अपने अंदर रख के जैसी डेटा कनेक्टिविटी मिलती है उसको वो वापस कनेक्ट कर लेता है, तो ये अपने आप सिस्टम चल जाता है जी। और ये एक महत्वपूर्ण विषय उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को देखेंगे या फिर वहाँ जाना चाह रहे हैं। 2013 से पहले जो है एक अधिकृत रजिस्ट्रेशन की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2013 के त्रासदी के बाद जो है वहाँ पे ये अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना जो है अनिवार्य हो गया है। और इसमें जो है किस प्रकार से आपके जो एक्सप्लोटिंग जो है ये एप्लीकेशन वहाँ के सरकार या फिर वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन लोगों को मतलब किस प्रकार से ये मदद पहुँचाए? तो ये अगर हमारी एप्लीकेशन देखें तो ये ऑलरेडी इनके जो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर ऑलरेडी है। और जहाँ पे चारधाम के रजिस्ट्रेशन होते हैं उन सेंटर्स के ऊपर भी हम लोगों ने अपने पोस्टर्स लगा रखे हैं, जिससे कि कोई भी यात्री जो रजिस्ट्रेशन कराता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, वो वहीं पे अपने पोस्टर देख के वहीं पे डाउनलोड कर सकता है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, और वहीं से उसकी कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी पूरी शुरू हो जाती है। तो ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन को मिल रही है। फिर साथ में जैसे अभी डॉक्टर अमित ने बताया कि जैसे जैसे अगर एक सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा इसके अंदर ये हो रहा है कि एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम उनको डायरेक्टली मिल रहा है। उसका बताता हूँ कैसे, कि अगर बाय द वे अगर किसी तरीके से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रदेश सरकार को यात्रियों तक पहुँचानी है, तो वो एक मैसेज सीधा सर्वर के थ्रू सीधे मोबाइल एप्लीकेशन में भेज सकते हैं, और वो जितने भी यात्री हैं उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही वो सूचना अपने आप पहुंच जाएगी।
तो ये एक पब्लिक एक्सेस सिस्टम की तरह काम करता है, जो कि 2013 में कहीं अवेलेबल नहीं था। ये चीज़ हम सीधा मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोगों के सीधा इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा रहे हैं जो जिसका अगर कभी जैसे कभी ज़्यादा बारिश होने के चांसेस हैं और हमें लगता है कि रास्ते में कोई परेशानी हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप से प्रदेश सरकार ये इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वर को भेजती है। सर्वर अपने आप जितने भी मोबाइल फोन उस जगह पर हैं, उसके आसपास हैं, अपने आप उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो इस तरीके से ये सरकार और लोगों को आपस में कनेक्ट कराती है और जो भी ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन पहुँचा देती है। टेक्निकल बात आप जानते हैं इस एप्लीकेशन में सर, ट्रैवल और इत्यादि इत्यादि से जुड़ा हुआ जो कुछ मेजर जो फीचर्स है उसके विषय में आप बताएं। इस एप्लीकेशन में कुल मिला के हमने 7 फीचर डाले हुए हैं। पहला फीचर हम नाम रखते हैं नियर बाय अट्रैक्शन का। नियर बाय अट्रैक्शन मतलब कि आप यहाँ से निकले, अपनी एप्लीकेशन ऑन करके आप सपोज कीजिए देहरादून पहुँच गए। तो देहरादून पहुँचने के बाद ये एप्लीकेशन जैसे मैंने पहले बताया था लोकेशन आपकी ढूंढेगी, मेरे सर्वर पर भेजेगी और आपके पास देहरादून के घूमने के स्थान सारे होंगे। नंबर 2 पे इस पे आता है हमारा एक हम बोलते हैं ट्रैवल फोरम। ट्रैवल फोरम जो बनाया गया था वो बनाया गया है जितने भी यात्री निकल रहे हैं। देखिए आज भी कुछ भी हम कर लें, कितने किसी युग में पहुंच जाए, कितना ही कलयुग हो, कितना ही सतयुग हो, एक सड़क पे किसी तकलीफ में आदमी को देख के हमारे मन में इच्छा होती है कुछ हेल्प करें। उस इंसानियत, उस मानवता के चलते हुए इस ट्रैवल फोरम को डेवलप किया गया कि अगर कोई बंदा किसी परेशानी में है तो वो उस ट्रैवल फोरम पे अपनी परेशानी, अपनी ज़रूरतें या अपनी कोई भी नीड वो उस पर ट्रैवल फोरम पे डाल सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मन में ख्याल इसका आया था वैसे आया था कि एक साहब की गाड़ी पंचर होती है पहाड़ों में। पंचर के बाद जो है वो डिक्की खोली तो उनके पास जैक था पर उसका पाना नहीं था और वो अटक गए। बच्चों के साथ क्या करें, उन्होंने ये बात शायद 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने हमारे ट्रैवल फोरम पे डाला कि स्टक इन हिल्स विद टायर पंचर, आई एम हैविंग पाना बट। वो इन्फॉर्मेशन मेरी क्लब होके जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सारे यात्रियों को भेज दी गई ट्रैवल फोरम पे। तो उनके पीछे करीब 5 किलोमीटर दूर से कोई बंदा आ रहा था, उसने वो पढ़ा, उसने रिप्लाई किया कि आई एम इन द वे टुवर्ड्स दैट एंड आई विल हेल्प यू। और शायद आधा या पौने के बाद बंदा वहाँ पहुँच गया, उनकी गाड़ी का टायर पंचर था, डलवा दिया और चला गया। और ये एक ऐसी खूबसूरती निकल के आई ट्रैवल फोरम में कि इस फोरम के चलते हुए लोग इस चार धाम के बारे में, जो कि अभी हम करके चल रहे हैं, बहुत सारी खबरें ले रहे हैं। यात्रा कब शुरू होती है, किस समय हम सुबह के टाइम स्टार्ट करें, क्या एक दिन में केदारनाथ जी ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, या जो सरकारी GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम और KMBN कुमाऊं मंडल विकास निगम, बेसिकली पूरा उत्तराखंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो चार धाम यात्रा जो है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आती है। उसके गेस्ट हाउस कैसे बुक होंगे, वहाँ पर जो घोड़े मिलते हैं उनकी सवारी कितने पैसे हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ पिछले आने वाले कुछ समय के अंदर, जस्ट 15-20 दिन के अंदर जिस तरह यात्रा बढ़ती जा रही है, इससे पहले मेरी टीम उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए वहाँ की लोगों से कंफर्म करके आंसर दे, कोई दूसरा सहयात्री जो वो एक्सपीरियंस खुद करके आया है तुरंत वो उसका आंसर दे देता है कि मैं कल होके आया हूँ और वहाँ पर मुझे जो घोड़े मिले वो इस रेट के मिले हैं और इस रेट के, तो वो ट्रैवल फोरम निकल के मेरा बहुत अच्छे से आ रहा है। साथ ही साथ इसके बाद मेरा एक फीचर इसमें आता है होटल का। होटल के अंदर तो नाम से क्लियर है, उसमें होटल की बुकिंग है और सारे गेस्ट हाउस की बुकिंग है। नंबर 3 जो मेजर फीचर इसमें आ रहा है मेरे साथ में, वो आ रहा है चार धाम रोड अपडेट्स का। चार धाम रोड अपडेट्स का मैं इतना बताऊंगा मैं कि अभी जैसे लास्ट ईयर भी केदारनाथ घाटी में एक बादल फटा था किसी इलाके में जो कि केदारनाथ के राउट से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर। वो न्यूज़ पूरी फ्लैश हमारे मीडिया पे हुई, यात्रा बाधित हो गई। वहाँ के लोग जो वहाँ कारोबार करने वाले लोग, जिनका टोटल बिजनेस ही 100-150 दिन का होता है, उनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। 20 दिन तक कोई यात्री जाने को तैयार नहीं, जो वहाँ थे वो रुक के वापस आ गए। उसके बाद जब रोड स्टार्ट हुई, वो ये अपडेट किसी के पास नहीं था, ये किसी के पास नहीं। वो अपडेट कौन करेगा? वो या तो आप मीडिया के लोग करेंगे, आप जितनी ताकत मीडिया में वो किसी में नहीं है, या वो लोग करें जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, या वो करें जो वहाँ घूमने जा रहे हैं, या मैं एज अ कंपनी एक्सप्लोर करूँ। तो हमने ये फीचर डेवलप किया। इसमें अगर कोई यात्री जा रहा होता है, उससे कोई यात्रा बाधित दिखाई देती है, तो वो रोड अपडेट के फीचर को क्लिक करके अपने कमेंट्स डालता है कि द रोड इज ब्लॉक्ड से एग्जांपल ड्यू टू लैंडस्लाइड। फिर वो उस पर मैप पे क्लिक करता है, तो मैप पे क्लिक करता है तो उसको लोकेशन नहीं ढूंढनी, मेरी एप्लीकेशन जो उसकी करंट लोकेशन है उसको अपने आप ढूंढ के मैप के ऊपर ले आती है। वो सेलेक्ट करता है, फिर उससे ही एक फोटो खींच सकता है, और फोटो भी उसी ऐप से उसी वक्त खींचेगी। मैं अगर चाहूँ कि मैं वो बाद में अपनी गैलरी से पोस्ट कर दूँ, नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। उसको उसी समय फोटो खींच के डालेगा और डालने के बाद वो उसको कहेगा रोड ब्लॉक, उसे क्लिक करेगा और सेंड करेगा। वो मेरे सर्वर पे आती है इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है
इसकी जानकारी कैसे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जब वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास लोकेशन के साथ आती है तो मेरा टाइप, मेरा इंटीग्रेशन, मेरा एग्रीमेंट वहाँ के उन प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों के साथ है जिनका पिछले गत वर्षों में कार्य पूरा बाधित हुआ था, बिजनेस बाधित हुआ था। मैं उस लोकेशन के हिसाब से जो मुझे अपडेट आया है, 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग मेरे से टाइड अप हैं, वो होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों या कोई गेस्ट हाउस वाले हों तो कोई भी हो, उनके पास मेरे सर्वर से इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन इस जगह की आई है कि रोड बाधित हुई है, इस कारण से आप कंफर्म करके बताएं। उनका हमारा ऐसा है कि वो वहाँ से कोई भी एक बंदा तुरंत जाता है, अपनी बाइक लेके जाए या पास का तो पैदल जाए, वो कंफर्म करता है, कंफर्म करके यस बोल देता है हमारे को और हम ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देते हैं। अब जो भी व्यक्ति वो कंफर्म करके आया है, उसकी ड्यूटी होती है कि आने वाले 48 घंटे में जो उसकी परिस्थितियां हैं या 24 घंटे में कि वो यात्रा बाधित ही है या पुनः चालू हो गई है, उसकी खबर हमारे को करे फोटो के साथ। आपको एक बात बताऊंगा मैं, जो हमारी BRO है सरकार की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक मैंडेट है पहाड़ों में या किसी भी नेशनल हाईवे पे कि अगर कोई रोड टूटती है और जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे वो हमारा रुकता है, वो BRO को किसी भी परिस्थिति में 24 से 48 घंटे में अप करके स्टार्ट करना होता है। उसी के चलते हुए जब वो इन्फॉर्मेशन मैंने उस प्राइवेट सेक्टर के पास दी, उसने कंफर्मेशन दिया, जब रोड चालू होती है तो वो मुझे रिवर्ट बैक करता है। पहली इन्फॉर्मेशन मैंने मैप पे पब्लिश कर दी कि रोड ब्लॉक है। अब जब 48 घंटे के बाद मेरे पास पुनः खबर आई कि वो रोड चालू हो गई है, मैंने उसको ओपन कर दिया कि रोड चालू है और वो लाल फ्लैग वहाँ से हट जाता है, तो यात्रा मेरी पुनः चालू हो सकती है। तो ना तो यात्रियों को तकलीफ होती और ना वहाँ काम करने वाले बिजनेस लोगों को तकलीफ होती। तो इस तरह से ये 4 धाम रोड अपडेट्स पूरा बनाया गया और इस 4 धाम रोड अपडेट्स को इसी वर्ष 24 अप्रैल को, मैंने जैसे बताया था आपको, जो माननीय हमारे पर्यटन विभाग सतपाल जी हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के साथ जोड़ के इसको लॉन्च किया था। अब 4 धाम के बाद जो फिर हमारा फीचर इसमें आता है, एक वो आता है इमरजेंसी सर्विसेज का, जिसमें मैंने पहले बताया था आपको पुलिस थाने, हॉस्पिटल्स और वो दुकानें या वो सर्विस सेंटर्स जिसमें आपकी कार ब्रेक डाउन होती है तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और उसके बाद फिर मेरा जो आता है ट्रेवल फॉर, मैंने बताया आपको, इमरजेंसी बताया। फिर एक मैंने इसमें रखा हुआ है वीकेंड गेटवेज। वीकेंड गेटवेज का मतलब ये है कि आज के इस परिपेश में जहाँ हम दिन भर की भागम भाग में हैं, मुझे अगर एक वीकेंड मिलता है तो मैं घूमने का प्रयास करता हूँ, इसलिए नाम इसका दिया गया है वीकेंड गेटवेज। मेरी लोकेशन के हिसाब से जो भी जगहें 300 किलोमीटर में पड़ती हैं घूमने की शहर, वीकेंड गेटवे पे क्लिक करके वो सारे शहर आपसे पास से लेकर दूर तक के वो एक्सेस कर सकते हैं और जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो पुनः पता चलेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, सारी बातें आपको बताएगा। तो इस तरीके से ये पूरी एप्लीकेशन जो है इन 7 हिस्सों में बहुत ही क्रांतिकारी कदम है अमित जी आपका, विपुल जी आपका, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से एक खास का मिथिला बिहार के ओई तमाम लोगक लेल जे अपना ओहिठाम से हर वर्ष जे छै से हजारों के संख्या में लोग, चूँकि अपना सब बहुत बेसी धर्म कर्म से जुड़ल लोग छी, 4 धाम यात्रा अनेरे अपना सब में बहुत बेसी प्रचलित है और हमरा सब जे जाइ छी झुंड बन कर जाइ छी, एक समूह में जाइ छी, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अभाव में 2001 में फिर से हम 2013 के एठाम जिक्र करब। 2013 के जे घटना भेलै से सिर्फ और सिर्फ एहि दुआरे भेलै जे वेदर फोरकास्ट जे छै से नहीं सही से भऽ सकलै या सरकार के लेल जे छै चूँकि टेक्नोलॉजी के ओहि टाइम में ओतेक विस्तार नहीं भेल छलैया। 4 साल 5 साल पाछा अगर हमरा सब जायब तो क्विक समय में, बहुत कम समय में संवाद संप्रेषण अगर लोग के बीच भेल रहते तो या तो लोग सुरक्षित जगह पर चलि जेतै या एहन कोनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उनका सब तक ई संवाद अगर चलि जेतै तो सब अपना आप के बचा सकै छलथि, सुरक्षित कऽ सकै छलथि। तो ई तमाम जे अपडेट छै, जते चीज कहलन है, विपुल जी कहलन है, अमित जी कहलन है, निश्चित रूप से जे सब अपना ओहिठाम से खास कऽ बिहार, एहिके बाद झारखंड, नेपाल इत्यादि इत्यादि जगह से जे केओ गोटा चाहे धाम जा रहल छी हुनका सबके लेल निश्चित रूप से अगर एप्लीकेशन अहाँ सब डाउनलोड करै छी तो रामवाणी एप्लीकेशन है और एहि एप्लीकेशन के थ्रू की अहाँ सब एक्सेस कऽ सकै छी ओ बतेबाक कोनो आवश्यकता नहीं। और निश्चित रूप से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जे ई जे आजुक साक्षात्कार जे इन्फॉर्मेटिव जे साक्षात्कार रहा है, एक जानकारी वाला बहुत नीक लागल है। और अगिला अंक में एहने कोनो साक्षात्कार, एहने कोनो विषय वस्तु के लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझायब। ताधरि सहयोगी पत्रकार रमन श्रीवास्तव के संग हम ललित नारायण झा अपने लोगन से विदा चाहै छी। धन्यवाद। और एक बात, मिथिला मिरर के जो चैनल है यूट्यूब चैनल के अपने सब बेसी से बेसी लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, हमरा सबके फेसबुक पेज के ट्विटर पर जाए, बेसी से बेसी हमरा सबके सलाह सुझाव दी ताकि नीक नीक चीज अहिना हम सब अन्य अन्य दिनक भांति जे छै अपने सभक लेल लऽ कऽ अबैत रही। बहुत बहुत धन्यवाद।